नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नीव इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज से मैं अनामिका चौहान एचपी जीके यानी कि एचपी की जो स्टैटिक जीके है उस पर एक लेक्चर सीरीज शुरू कर रही हूँ। ये लेक्चर सीरीज़ आपकी हेल्पफुल होगी एचपी एसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम्स के लिए, एचपी पीएससी शिमला एग्ज़ाम्स के लिए और एचपी बीएससी धर्मशाला के एग्ज़ाम्स के लिए। एचपी जीके के जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले आप वो लेक्चर्स देखें, उसके बाद इस लेक्चर से कंटिन्यू करें। तो जो आज का जो लेक्चर है वो है हमारा अबाउट माउंटेन रेंजेस एंड पीक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश की जितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और चोटियां हैं उनके बारे में। हमें सभी को पता है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो एक पर्वतीय क्षेत्र है और ये एक हिमालयन रीजन के बीच में पड़ता है। तो इसीलिए हम जो है हिमाचल प्रदेश का जितना भी पर्वतीय क्षेत्र है उसको उसके उच्चावच संबंधी भौतिक तत्वों के आधार पर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास जो उच्चावच या रिलीफ होता है वो होता है किसी भी, अगर कोई हमारे पास पहाड़ी है उसके बेस पे कोई घाटी है, उन दोनों की मतलब कि उस पर्वत की ऊंचाई और जो घाटी का सबसे निम्न भाग है उसके बीच की जो औसत ऊंचाई है उसे हम उच्चावच या रिलीफ कहते हैं। इंग्लिश में रिलीफ और हिंदी में उच्चावच कहते हैं। तो इसके आधार पर अगर हमें अपने हिमालयन क्षेत्र को डिवाइड करना हो तो उसकी 4 विशेष भाग हैं उसके। तो ये कौन कौन से भाग हैं हमारे पास? बाहरी हिमालय या शिवालिक क्षेत्र, लघु हिमालय या मध्यवर्ती क्षेत्र, उच्च हिमालय या ग्रेट हिमालयन क्षेत्र और सबसे लास्ट में इसका पार्ट आता है आंतरिक हिमालय और ट्रांस क्षेत्र। आप कई बुक्स में देखेंगे कि ये जो आंतरिक हिमालय और उच्च हिमालय इन दोनों को कंबाइन करके भी दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास तो चलिए अब हम इन सभी क्षेत्रों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बाहरी हिमालय या शिवालिक क्षेत्र। अब इसका अगर हम एरिया देखें कि ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है तो ये सिरमौर जिले के नाहन और पांवटा क्षेत्र, सोलन जिले के नालागढ़ क्षेत्र, बिलासपुर जिले का स्वारघाट क्षेत्र, ऊना, कांगड़ा और चंबा के लोअर पार्ट्स में। इसकी अगर मेन सिटीज़ देखें तो नाहन, नालागढ़, ऊना और बिलासपुर जैसी जो हमारे पास क्षेत्र हैं वो इस क्षेत्र के अंडर आते हैं। इसमें अगर हम देखें तो आउटर हिमालयाज को हम शिवालिक क्षेत्र बोलते हैं और शिवालिक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है शिव की जटाएं। और प्राचीन भूगोल में इसी शिवालिक क्षेत्र को मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। अब ये जो बाहरी हिमालय या शिवालिक क्षेत्र है इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 40 किलोमीटर के मध्य है। 10 से 40 किलोमीटर के मध्य है इसकी चौड़ाई, विड्थ। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 300 से 800 मीटर के मध्य में है। अब फर्दर हम इन बाहरी हिमालय या फिर शिवालिक क्षेत्र को तीन प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है, सबसे पहला हमारे पास है शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र, अब ये जो शिवालिक क्षेत्र है इसकी जो चौड़ाई है वो 10 किलोमीटर के लगभग है और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर के बीच में है। जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं हमारे पास वो जो है इस बाहरी हिमालय क्षेत्र की सबसे युवा स्थलाकृतियाँ हैं, मतलब कि सबसे यंग माउंटेन्स है ये हमारे हिमालयन क्षेत्र के। अब इसमें जो है हमारे पास बहुत सारी जो लोकल जो छोटी छोटी वर्षा ऋतु के दौरान नदियाँ निकलती है वो हमारी मेनली इस शिवालिक रीजन से ही निकलती हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसमें जो दूसरा भाग है बाहरी हिमालय का वो है दून वैली यानी कि दून घाटियाँ। अब ये जो दून घाटियाँ हैं ये सिरमौर जिले का कियारदा दून, KIARDA कियारदा, इसकी स्पेलिंग चेक करिए ना। कियारदा दून, सोलन जिले का नालागढ़ दून, ऊना जिले का जसवान और नूरपुर दून, ये सारी जो जगह है वो सारी इस लंबाकार दून घाटियों में आती है। इस जो दून वैली का जो प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जो भी मिट्टी आती है वो जलोढ़ मिट्टी आती है इन नदियों के साथ बहती हुई। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ होती है और क्योंकि इसमें इस रीजन में पर्याप्त मात्रा में नदियाँ बहती हैं तो जो यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी है। जो तीसरा पार्ट है हमारे पास हिमालयन रेंजेस का वो है हमारे पास आउटर हिमालयन रेंजेस, जिसकी जो औसत ऊंचाई है वो 750 से 1500 मीटर के बीच में है। यहाँ पर हमारे पास जो
हायर एरिया है, जैसे कि सियाल, हाथीधार चंबा में, चमुखी, सोला, सिंगी, कांगड़ा और हमीरपुर में, नैना देवी की धार बिलासपुर में और राम शहर तथा कसौली धार सोलन की, ये सारी जो महत्वपूर्ण जगहें हैं ये सारी इस श्रेणी में आती है हमारे पास। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, जो नेक्स्ट पार्ट में हमने अपने हिमालयन क्षेत्र को डिवाइड किया है वो है लघु हिमालय या मध्यवर्ती क्षेत्र। जो लघु हिमालय है हमारे पास, उसकी जो अगर हम चौड़ाई देखें तो चौड़ाई हमारे पास 75 से 100 किलोमीटर के बीच में है। और इसकी अगर ऊंचाई देखें तो लोअर रीजन में इसकी ऊंचाई 700 मीटर से शुरू है, और अगर हायर रीजन्स में हम देखें तो वो 4500 मीटर्स तक चली जाती है। इसमें जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं वो धौलाधार, जो हमने अभी पढ़ा, धौलाधार पर्वत श्रेणियां इसमें बहुत मेन जो है, मेन जो माउंटेन रेंजेस है उसमें धौलाधार पर्वत श्रेणियां आती हैं। अगर हम देखें कि ये जो हमारे पास लघु हिमालय का जो क्षेत्र है ये कहाँ कहाँ है, तो चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, शिमला और सिरमौर जिलों में ये जो लघु हिमालय है वो फैला हुआ है। अब अगर इसकी मेन माउंटेन रेंजेस हम देखें तो वो है धौलाधार माउंटेन रेंज। धौलाधार का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो धौला होता है हमारे पास सफ़ेद, और धार का मतलब हमारे पास होता है चोटी। तो धौलाधार का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है सफ़ेद चोटी। अब धौलाधार पर्वत श्रेणी का जो हमारे पास काम है वो ये है कि धौलाधार, अगर हम देखें धौलाधार की लोकेशन, तो ये दक्षिण पश्चिम भाग में रावी नदी द्वारा, लारजी में व्यास नदी द्वारा और रामपुर के नज़दीक सतलुज नदी द्वारा इसको काटा गया है। यानी कि इसकी जो सीमाएं हैं वो दक्षिण पश्चिम भाग में रावी नदी द्वारा बनी है, लारजी में व्यास नदी द्वारा बनी है और रामपुर के नज़दीक सतलुज नदी द्वारा बनी है। ये जो हमारी धौलाधार रेंज है, अगर इसके जब ये पूर्व की ओर बढ़ती है तो ये शिमला सिरमौर जिले में हमारी चूड़धार पर्वत श्रेणियों के साथ मिलती हैं। अब ये जो धौलाधार माउंटेन रेंजेस है, ये जो धौलाधार रेंज है ये एक तरह से सीमा रेखा का काम करती है। किस किस जिलों के बीच में, हमारा कांगड़ा और चंबा जिला के बीच में, हमारे कुल्लू और मंडी जिला के बीच में। और जब ये धौलाधार रेंज है, जब ये पूर्व में जाकर चूड़धार से मिलती है तो चूड़धार जो है हमारी शिमला और सिरमौर के बीच में एक तरह से सीमा रेखा का काम करती है। अगर हम इस रेंज की मुख्य घाटियां देखें तो हमारे पास रावी नदी की भटियात घाटी, व्यास नदी की कांगड़ा और बलह घाटियां, सतलुज नदी की बरमाणा, जुखाला, घुमारवी, धामी, करसोग तथा कुनिहार जैसी घाटियां इस रीजन में पड़ती हैं। अब जो हमारे पास तीसरी जो पार्ट है हमारे पास हिमालयन क्षेत्र का, वो है उच्च हिमालय या ग्रेट हिमालयन क्षेत्र। इसी में हमारे पास आ जाता है आंतरिक हिमालय या ट्रांस हिमालयन क्षेत्र। इसकी अगर हम ऊंचाई देखें तो ये हमारे पास 1000 मीटर से लेकर 7000 मीटर के करीब है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 60 किलोमीटर के करीब है। अगर हम देखें तो ये जो उच्च हिमालय है ये व्यास नदी के जल निकास को अलग करता है। जहाँ से व्यास नदी निकलती है वो हमारा उच्च हिमालयन रीजन है। अब इस माउंटेन रेंज, इसमें जो मेन माउंटेन रेंजेस आती है इस श्रेणी में, वो है हमारे पास शिला जो है हमारे हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी है, और लियोपार्जियल जिसकी जो हमारे पास हाइट है वो 6780 मीटर के आसपास है, वो सारी इसमें ही आती हैं। जो एरिया है इस उच्च हिमालय का, वो हमारे पास किन्नौर, पांगी तथा स्पीति वैली जैसी जगहों पर इसका एरिया फैला हुआ है। अब अगर इसमें हम पर्वत श्रेणियां देखें तो इसमें हमारे पास पीर पंजाल जैसी जो महान पर्वत श्रेणियां हैं, श्रीखंड जैसी पर्वत श्रेणियां जो कुल्लू घाटी में है, वो सारी हमारी इसी रीजन में पड़ती है। इसके साथ ही जो ये हमारे पास उच्च हिमालयन रीजन है, इसमें हमारे पास जांजकर रेंज जो है वो भी इसी पार्ट में आती है हमारे पास। जांजकर रेंज, जैसे कि हमें पता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थलाकृति है हमारे पास, जो कि किन्नौर और स्पीति वैली को अलग करती है तिब्बत से। और हमारे पास जो ये उच्च हिमालयन रीजन है, यहाँ पर जो रेनफॉल होता है, यानी कि जो बारिश है, मानसून है, वो बहुत कम होता है। इसलिए ये रीजन हमारा ड्राई फ्रूट्स की खेती के लिए बहुत अच्छा रहता है।
इसी रीजन पे हमारे पास बहुत तरह के पासेस हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो हिमाचल प्रदेश के, जैसे कि रोहतांग दर्रा, यानी कि पासेस यानी कि जो दर्रे हैं हमारे पास, जैसे कि रोहतांग दर्रा, परांगला दर्रा, बारालाचा, कुंजमला, पिन पार्वती जैसे दर्रे इसी उच्च हिमालयन क्षेत्र में पड़ते हैं। ये जो उच्च हिमालयन क्षेत्र है, इसकी जो चट्टानें हैं वो हमारे पास मेसोजोइक युग की है, मतलब कि इसमें जो चट्टानें हैं उनका जो निर्माण है वो आज से लगभग 6 से 24 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। इसमें हमारे पास जो मुख्य चोटियां हैं वो वही हैं, शिला जो सबसे ऊंची चोटी है हिमाचल प्रदेश की, लियोपार्जियल, शिपकी, हमारे पास डिब्बी वोकरी, ड्यू टिब्बा जैसी महान जो हमारे पास पर्वत श्रेणियां हैं, जो सबसे ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं हमारी हिमाचल प्रदेश की, वो सारी हमारी इसी रेंज में आती है। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो वो हमारे पास है माउंटेन पीक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जो चोटियां हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं हर जो जिला है उसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में। जैसे कि अगर हम किन्नौर का देखें तो किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है शिला, जिसकी ऊंचाई 7025 या 26 मीटर के बीच में है, और ये किन्नौर की ही नहीं हिमाचल प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद हमारे पास आती है लाहौल स्पीति की मनीरेंग चोटी, जिसकी ऊंचाई 6597 मीटर, कुल्लू की डिब्बी वोकरी 6400 मीटर, चंबा का पीर पंजाल 5972 मीटर, कांगड़ा में हनुमान टिब्बा 4860 मीटर, शिमला में चांशल चोटी जो कि है 4520 मीटर, मंडी में नागरू चोटी, जिसकी ऊंचाई है 4400 मीटर, सिरमौर की चूड़धार जो कि 3647 मीटर। इसके बाद सोलन की सबसे ऊंची चोटी है माउंट करोल, जिसकी ऊंचाई है 2280 मीटर, बिलासपुर की बहादुरपुर 1980 मीटर, ऊना में भारवैन 1200 मीटर, और हमीरपुर की अवां देवी चोटी जिसकी ऊंचाई है 1100 मीटर। तो इस जो हमारे पास ये हमने अभी टेबल देखा, इसी में पता चल रहा है जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है वो है शिला, और सबसे छोटी चोटी है वो है हमीरपुर में अवां देवी चोटी। तो आज के लेक्चर में हमारे पास हम ख़त्म करते हैं यहीं पर।